हेलो डिवाइन सोल। पहले मैंने आपके डीएम की एनर्जी देखी है, अब मैं डीएफ की एनर्जी देखती हूँ कि बैसाखी पर फुल मून पर डीएफ किस एनर्जी में है, क्या कहना चाहती है अपने डिवाइन मैस्कुलिन। ये किसी न्यू वेकन डीएफ की एनर्जी है, क्योंकि 3 तरह की एनर्जी हम पिक करते हैं। एक तो जो अभी अभी वेकन हुए हैं, क्योंकि इस वक्त बहुत हाई लेवल पे सोल जो वेकन हो रही है, एक जिनको साल 2 साल हो गए हैं, और तीसरी स्टेज होती है जिनको 4-5 साल हो गए हैं, वो काफ़ी अपने आप को बैलेंस कर चुकी होती है। तो जहाँ पर एक न्यू वेकन डीएफ है जो अपने डीएम को प्यार का कप देना चाहती है। इसमें येलो कलर नहीं है, अभी ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ, शुरुआत है। आगे वो आपको बताना चाहती है, ये भी किसी न्यू वेकन डीएफ की एनर्जी है, क्योंकि एनर्जी पिक करते हैं ये हमारे बस में नहीं होता, ये यूनिवर्स के बस में होता है, जहाँ हमारी जो आकाशिक की रिकॉर्डिंग होती है उनके अनुसार होता है। तो इसमें जो डीएफ है उसकी लाइफ में काफ़ी उलझने हैं, उनके आसपास जो लोग हैं उनको ट्रिगर कर रहे हैं, लड़ाई झगड़ा गुस्सा गिला हो रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, ये भी हमारे कार्मिक अकाउंट खाली करने का एक साधन होता है। आज डीएम की एनर्जी बहुत अच्छी थी। तो यहाँ पर देखो, पहले उधर भी यही आया था, सेलिब्रेशन का आया था 3 ऑफ कप्स, तो जहाँ पर 2 ऑफ कप्स। तो जहाँ पर जिस डीएफ ने अपने ऊपर काफ़ी काम कर लिए, इस जर्नी के बारे में पता चल गया उसको कि क्या जर्नी है, वो अपने पर्सन को प्यार का कप देना चाहती है। एनर्जी देखो एक जैसी होती है, जो एक चाहता है, क्योंकि हम मिरर करते हैं एक दूसरे को, वो दूसरा भी चाहता है, प्यार का कप देना चाहती है। तो 11 नंबर है, परमपिता परमात्मा के गेट में एंट्री कर चुकी है, इस जर्नी के बारे में काफ़ी हद तक ज्ञान हो चुका है। उसको पता है कि ये रिश्ता कोई ऐसा वैसा रिश्ता नहीं है, दुनिया में बहुत सारे रिश्ते होते हैं, लेकिन ट्विन फ्लेम का रिश्ता अलग होता है। एक पल के लिए भी दोनों एक दूसरे को भूल नहीं पाते। तो फिर डीएफ भी चाहती है कि मैं प्यार का कप देना चाहती हूँ, खुशियाँ चाहती हूँ अपने डिवाइन मैस्कुलिन के साथ। उसको पता है कि जब 2 ट्विन इकट्ठे हो जाते हैं, हालांकि सोल एक होती है, तो बहुत कुछ कर गुजरते हैं लाइफ में, जो हज़ारों जन्मों से नहीं किया वो कर सकते हैं। वो कोई फिल्म बना सकते हैं, कोई बुक लिख सकते हैं, कोई एनजीओ खोल सकते हैं, समाज सेवा कर सकते हैं, दोनों इकट्ठे होकर। डिपेंड करता है कि दोनों ने क्या कॉन्ट्रैक्ट किया है परमात्मा के साथ, कि इकट्ठे काम करना है या अकेले के लिए अपना सोल पर्पज पूरा करना है। लेकिन उससे पहले उनको इस हालत में आना बहुत ज़रूरी है, एक दूसरे को बहुत अंदर से प्यार करना, रिस्पेक्ट करना, ज्ञान की बातें करना। हालांकि डीएम इन बातों को बहुत कम समझते हैं। तो जो 11 नंबर है, आप उधर भी मैंने बोला था डीएम की एनर्जी में भी 11-11 लिखकर आप इस एनर्जी को बूस्ट करो। जिन जिन के कॉल मैसेज आएंगे, जिनका रीयूनियन होगा, ये कार्ड शो कर रहा है कि आपका रीयूनियन बहुत नज़दीक है। जहाँ पर रीयूनियन का मतलब कोई फिजिकल रिलेशन नहीं होता है, एक दूसरे के साथ अच्छे से प्यार से ढंग से बातचीत करना होता है, रिस्पेक्ट के साथ। क्योंकि जो डीएम पहले रिस्पेक्ट नहीं करता, जब उसको झटके मिलते हैं लोगों से, वो धोखा खाता है चारों तरफ से। उसको पता चलता है कि सिर्फ मेरी डिवाइन फेमिनिन है जो मुझे समझती है और मुझे कोई नहीं समझता, तो फिर वो इंसान आपकी रिस्पेक्ट करेगा। और दोनों को मालूम है कि हमारे रिश्ते के ऊपर यूनिवर्स की ब्लेसिंग है। यूनिवर्स ना तो उसको उधर होने देता है ना उसको। हमारी जो लाइफ होती है, एक रेलगाड़ी की पटरी के गार्डर हैं हम दो। हमारी डेस्टिनी एक है, हमारी मंजिल एक है, लेकिन ना तो हम ज़्यादा दूर रह सकते हैं, ना हम ज़्यादा पास आ सकते हैं। ज़्यादा दूर होंगे तब दर्द में चले जाएंगे, ज़्यादा पास आएंगे तो एक्सीडेंट होंगे, लड़ाइयाँ झगड़ी होगी। तो इस बात को आपने समझना है, बहुत पेनफुल जर्नी है। नाइट ऑफ कप्स, तो जहाँ पर डिवाइन फेमिनिन प्यार का कप लिए बैठी है, घोड़े ने स्टेप उठाया हुआ है, एक्शन लेना चाहती है, क्योंकि एक्शन ओरिएंटल होती है डिवाइन फेमिनिन। उसको पता है कि कौन से टाइम पर एक्शन लेना है। तो उसको पता है कि मैंने वो जैसे पहले अपने डिवाइन मैस्कुलिन का केयर करती थी, वो नर्चिंग केयरिंग लविंग होती है, वो वैसे ही करना चाहती है, क्योंकि उसको पता है कि इस पर्सन ने जो मेरे लिए किया है वो दुनिया का कोई इंसान नहीं कर सकता। हालांकि डिवाइन मैस्कुलिन पहले बहुत उसकी बेकदरी करते हैं, उसको ट्रिगर करते हैं, वो भी उनका एक सोल पर्पज होता है, उन्होंने करना होता है। उनका कहने का मतलब ये होता है कि मेरे ऊपर ध्यान कम दो, अपनी भक्ति में लीन हो जाओ, जो कम करने के लिए हम मिले हैं वो करो। तो फिर डिवाइन फेमिनिन की भी एक जिम्मेवारी हो जाती है, वो अपने डिवाइन मैस्कुलिन की हर एक बात नहीं मानती, हालांकि उसको अंदर से बहुत प्यार होता है, वो केयर भी करना चाहती है, मतलब उसको समझाना भी चाहती है, लेकिन वो एक डिवाइन टाइम पे उसको सभी बातें समझ आ जाती है। एक कार्ड और ले लेती हूँ। तो जहाँ पर डिवाइन फेमिनिन अपने डिवाइन मैस्कुलिन को बताना चाहती है कि मुझे भी बहुत पेन हुआ था,
जब मैं आपसे दूर हुई थी। आप अकेले पेन में नहीं हो, लेकिन मैंने क्या किया, मैंने यूनिवर्स को सरेंडर किया। अगर कोई डिवाइन मैस्कुलिन इस वीडियो को देख रहा है, उसको इस बात को समझना होगा कि जब हम पेन में होते हैं, दर्द में होते हैं, बस एक ही हमारे पास अपना विकल्प होता है कि हम डिवाइन को सरेंडर कर दें। जब हम डिवाइन को सरेंडर करते हैं, हम अंदर से हल्के हो जाते हैं। दुनियादारी की हमें कोई परवाह नहीं होती। हमारे जो दुख होते हैं, सुख होते हैं, वो डिवाइन सब कुछ करते हैं, क्योंकि डिवाइन के बच्चे हैं हम। डिवाइन हमें कभी भी पेन नहीं देते, कभी दर्द नहीं देते, दर्द से निकालते हैं। तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू।